ये वीडियो ब्लैक क्लोवर मांगा सीरीज का 6th पार्ट होने वाला है। अगर आपने इसके पहले 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ऊपर वाली लिंक पे क्लिक करके पहले वो देख लो। हमेशा की तरह पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि मैजिक नाइट्स का पार्ट एक्चुअली में नैट नहीं बल्कि उसका छोटा ट्विन ब्रदर मॉर्गन था। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 286 जिसका टाइटल है A Night with No Morning। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि नैट कहता है कि जब मैं अपनी जिंदगी पे पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि मैंने बुरे कर्मों के सिवा और कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा छोटा भाई वो हमेशा मुझसे अलग रहा है। उससे लोग भी उतना ही प्यार करते थे जितना कि वो उनसे। नैट पास्ट की स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जब मैंने अपनी ग्रिमोर रिसीव की तो वहां पे मैंने एक फॉरेनर के बारे में सुना जिसका मैजिक वियर्ड था। एंड फिर मैं यामी से मिला। हम दोनों ने एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। फिर पता नहीं कैसे यामी ने 1.5 साल बाद मेरे भाई के साथ ग्रेडियर ब्रिगेड ज्वाइन कर ली। शायद मेरे भाई की वजह से ही यामी को वो स्क्वाड अपना घर जैसा लगने लगा। लेकिन फिर भी एक चीज हमेशा थी जो मेरा भाई मुझसे कहता था, तुम और यामी बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हो। एंड ब्रदर, यू हैव द ग्रेटेस्ट टैलेंट फॉर मैजिक। इसी के साथ वो कोशिश करता रहता था कि मैं मैजिक नाइट्स ज्वाइन कर लूं। नैट कहता है कि जब मैं 18 साल का हुआ मेरे पेरेंट्स ने मुझे बुलाया, लेकिन मैंने उनसे पहले ही कह दिया कि हाउस फर्स्ट को मॉर्गन को इनहेरिट करने दो। लेकिन उन्होंने कहा कि वो पॉसिबल नहीं है, हमारे ग्रेट हाउस को सिर्फ तुम इनहेरिट कर सकते हो। वो नैट से कहते हैं कि हमारी फैमिली जनरेशन से डेविल्स पे स्टडी कर रही है और तुम्हारा मैजिक इसके लिए परफेक्ट है। ये डिस्गस्टिंग सच सुनकर नैट के अंदर की बुराई और भी ज्यादा बाहर आने लगी एंड ही वाज ओवरजॉयड। इससे भी ज्यादा वो ये जानकर खुश था कि उनकी फैमिली में मॉर्गन और था और वो नहीं। यहाँ से हम देखते हैं कि यामी और मॉर्गन ने बहुत लोगों की मदद की एंड उन्हें द डायनामिक डुओ ऑफ डार्क एंड लाइट बुलाने लगे। नैट कहता है कि मैंने भी खुद को पूरी तरह डेविल्स की स्टडी में इन्वेस्ट कर दिया और कम ही टाइम में मैंने 4 डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, जो देखकर नैट के बाप को लगने लगता है कि वो एक जीनियस है। वो उसे एक ब्रेसलेट थमा देता है और उससे कहता है कि शायद तुम उस डेविल को भी कंट्रोल कर सकते हो। नैट कहता है कि अंडरवर्ल्ड में 3 डेविल्स रहते हैं जो ग्रेविटी, स्पेस और टाइम को रूल करते हैं और उन सब को कंट्रोल करता है द सुप्रीम डेविल लूसिफ्यूगस। वो उसे समन करने ही वाला होता है कि यहाँ से मॉर्गन आ जाता है। वो चिल्लाता है कि डोंट डू इट ब्रदर। मॉर्गन उनसे कहता है कि फॉरबिडन मैजिक एक क्राइम है और उससे भी ज्यादा ये डेंजरस है। लेकिन नैट उसे कहता है कि नहीं, मुझे लूसिफ्यूगस की पावर चाहिए और वो उसे समन कर लेता है। टू हिज सरप्राइज वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और लूसिफ्यूगस नैट को छोड़कर बाकी सब पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। नैट कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी वहां पे मॉर्गन आता है जो उस डेविल लिंक को डिस्ट्रॉय करने लगता है। मॉर्गन रिचुअल एंड तो करता है बट वो खुद भी काफी बुरी तरह से हर्ट हो जाता है। वो नैट से कहता है कि मेरा एक सपना था कि हम दोनों पूरे किंगडम को बचाए एंड वो इसी के साथ मर जाता है। नैट गॉड्स को बेग करता है कि प्लीज मेरे भाई को बचा लो, बट तभी वो रियलाइज करता है ये सब उसकी खुद की गलती का नतीजा है। कहानी वापस से प्रेजेंट में ट्रांजिशन करती है और नैट कहता है कि मैं तब तक खुद को माफ नहीं करूंगा जब तक कि मैं मर न जाऊं। वोन डेविल से कहता है कि मैं तुम्हें यहीं पे मारने वाला हूँ, इससे पहले कि तुम किसी भी अच्छे इंसान को हर्ट कर पाओ। राइट हियर एंड नाउ आई विल सरपास माय लिमिट्स। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं वो चैप्टर 287 जिसका टाइटल है द डे ऑफ अटोनमेंट। चैप्टर स्टार्ट होता है नैट और सुप्रीम डेविल्स की फाइट की कंटिन्यूएशन के साथ। नैट होप लूज करने ही लगता है कि तभी वो कहता है कि मुझे अपने लिमिट्स की पता है एंड दैट्स व्हाई। इसी के साथ कहानी पास्ट में ट्रांजिशन करती है जहां नैट मॉर्गन के ग्रेव पे रो रहा होता है और यामी वहां पे उससे कहता है कि मैं एक दिन खुद का स्क्वाड बनाऊंगा जिसका मैं कैप्टन और तुम वॉइस कैप्टन बनोगे। कहानी फिर से प्रेजेंट में ट्रांजिशन करती है और नैट कहता है कि मेरे सिंस की कोई माफी नहीं है और मैं अपने भाई जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट
मैं इन डेविल्स को मार के रहूंगा। वो अपने 2 डेविल्स की पावर यूज करके एक नई फॉर्म ले लेता है और वो शैडो से उस पूरे रूम को कवर कर लेता है। वो उन डेविल से कहता है कि खुद को सैक्रिफाइस करके मैंने तुम दोनों को यहाँ ट्रैप कर लिया है और यहाँ जीवन या मरण का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस है तो अंधेरा। लेकिन हम देखते हैं कि वो डेविल्स उस ट्रैप से काफी इजीली निकल जाते हैं। हम फाइनली उन 2 डेविल्स का मैजिक देखते हैं जो आइस और फ्लेम है, which either freezes everything और burns everything away। हम देखते हैं कि नैट काफी बुरी तरह इंजर्ड है एंड वो दर्द से चीखने लगता है, जो सुनकर वो डेविल्स खुश हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि और जोर से चीखो, तब तक चीखो जब तक कि तुम्हारा अंत नहीं हो जाता। वो नैट से कहते हैं कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो एक सुप्रीम डेविल को हरा सके। इसी के साथ वहां पे आस्था की एंट्री हो जाती है और वो एक ही अटैक में एक सुप्रीम डेविल का हाथ काट देता है, जो देखकर वो डेविल खुद भी शॉक हो जाता है। आस्था उससे कहता है कि ये एंटी मैजिक है और तुम वॉइस कैप्टन के साथ क्या कर रहे हो। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं वो चैप्टर 288 जिसका टाइटल है मैनिफेस्ट। हम देखते हैं कि फिनरल कहता है, ओ तो आस्था फिर से अकेले लड़ने के लिए चला गया, पता नहीं इसको लड़ने की इतनी जल्दी क्यों होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि आस्था डेविल्स के सामने खड़ा है और उससे नैट कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं लगा दिया, बट तुम यहाँ से जाओ और डार्क ट्राइड को डिफीट करो, मैं तो वैसे भी मैटर नहीं करता। आस्था उससे कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं स्ट्रांग बना हूँ एंड लियो और अपनी आंखों से मेरी स्ट्रेंथ को देखो। नैट को आस्था में मॉर्गन की परछाई दिखती है, जो देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। यहाँ से वो डेविल्स कहते हैं कि हमें सदियों से इतना एंटरटेन किसी ने नहीं किया और हम देखते हैं कि लीबा उनसे कहता है, सोचा नहीं था मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। लिलिथ एंड नामा वो दोनों डेविल्स अपना फुल मैजिक रिलीज करते हैं, बट आस्था उसके थ्रू काफी इजीली स्लाइस कर देता है। आस्था उनकी बॉडीज पे अटैक करता है बट वो दोनों गायब हो जाते हैं और वो डेविल्स आपस में कहते हैं कि इसको पहले कौन मारेगा। लेकिन तभी आस्था अपनी 3rd स्वॉर्ड डीमन डिस्ट्रॉयर निकाल देता है और वो एक डेविल की आर्म को उसमें बंद करके अपनी दूसरी स्वॉर्ड से उसको बीच से स्लाइस कर देता है एंड इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई नो कि ये पार्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, सो इन द कमिंग वीक और 2 मैं कोशिश करूंगा कि एक वीक में 2 एपिसोड्स आए, बट आई एम नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग, आई विल डेफिनेटली ट्राई। एंड दैट्स फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे कल्चर्ड, बाय बाय, सायोनारा।